नमस्कार। मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आपका अभिनंदन है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंशन अलर्ट। दोस्तों, आज मेरे पास केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर है और साथ ही ईपीएस के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन की जो गणना थी वह प्रोराटा बेसिस पर चल रही थी, यानी आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन ईपीएफओ ने जो सैलरी या अमाउंट तय कर ली थी, पेंशन उसी के ऊपर दी जाती थी जैसे 2001 या उससे पहले के जो कर्मचारी रिटायर हुए उनकी पेंशन सिर्फ आर्स 5000 या आरएस सेट 5000 के आधार पर मिलती थी, हालांकि उनकी असली सैलरी उससे कहीं ज्यादा थी। फॉर्मूला वही था, पेंशनेबल सर्विस एक्स पेंशनेबल सैलरी -70, लेकिन 2001 से 2014 तक ये अमाउंट आर्स 5000 रहा और 2014 से 2020 तक आर्स 650 कर दिया गया। 2020 के बाद से अब तक जो पेंशन कैलकुलेट होती है वह आरएस 50,000 पर होती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को सख्त आदेश दिया था कि अगर आप ये प्रोराटा फॉर्मूला नहीं बदलते तो हम ईपीएफओ के जिम्मेदार अफसरों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब आज की जो खबर है वह बहुत ही खुशी की है। ईपीएफओ ने यह फॉर्मूला अब बदल दिया है। अब जो 2001 से 2014 के बीच रिटायर हुए थे उनकी पेंशन अब असली सैलरी, एक्चुअल सैलरी के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी और यह घोषणा आज औपचारिक रूप से कर दी गई है। साथ ही 2020 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन अब आरएस 35,000 की बजाय आरएस 24,000 पर कैलकुलेट होगी। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अमाउंट बदल दिया गया है। इस बदलाव से लगभग 40% तक पेंशन में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी किसी लड़ाई, आंदोलन या अपील की जरूरत नहीं, पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। यह खबर है केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके पेंशनरों के लिए। कल यानी मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। जी हाँ, 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन औपचारिक रूप से गठित कर दिया गया है। यही वह घोषणा है जिसका लोग जनवरी 2025 से इंतजार कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू करेगी, लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही थी। अब कई बैठकों के बाद सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच पूर्ण सहमति बन चुकी है और कैबिनेट ने टीओआर को औपचारिक मंजूरी दे दी है। साथ ही आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति भी कर दी गई है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर पेश करेगा और जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट भी जमा कराई जा सकती है। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी करेंगी और उनके साथ प्रोफेसर फुलक घोष और पंकज जैन बतौर सदस्य शामिल होंगे। इस आयोग का उद्देश्य है सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस में जरूरी सुधारों की सिफारिशें देना ताकि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिल सके। यह आयोग अपनी सिफारिशें देते समय देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय संतुलन और सरकारी खर्च का ध्यान रखेगा ताकि सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े और फाइनेंस में बैलेंस बना रहे। नया पे स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2006 से लागू किया जाएगा। संक्षेप में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन अब असली सैलरी के आधार पर होगी। 8वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से गठित हो चुका है। आयोग 18 माह में अपनी रिपोर्ट देगा। नया पे स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। दोस्तों, ये दोनों खबरें पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हैं। एक तरफ ईपीएस में बदलाव से लाखों रिटायर कर्मचारियों को फायदा होगा और दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।